वेलकम बैक। आज मुल्तान सुल्तान्स को पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के 300वें मैच में शिकस्त हुई है और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 यानी कि 10 साल का एक सफ़र था, उसका जो 300वां मैच था वो तारीखी तौर पर जीता है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। सऊद शकील की कप्तानी में मैच जीता है, लेकिन इस मैच को जितवाने में जिसने अहम किरदार अदा किया वो हैं बॉलर्स, यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स। तो उनकी बात ना की जाए तो उनकी बात के बगैर ये प्रोग्राम नामुकम्मल रहेगा। सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे खुर्रम शहजाद की। 4 ओवर्स में 23 रन दिए हैं और खुर्रम ने 4 विकेटें भी हासिल की हैं। फहद, मैं चाहता हूं कि इस पर आप कमेंट करें कि क्या कमाल की बॉलिंग की है। इकोनॉमी उनकी 5.75 की है खुर्रम शहजाद। सर अगेन मैंने कहा इज़ इंटेलिजेंट गाय और बेहतर हो रहा है। पिछले मैच में भी अच्छी बॉल उसने ना, देखें लाइन लेंथ पे बॉल कर रहा है, ठीक है, और ही इज़ अ सीमर। और जो भी लाइन लेंथ पे बॉल करेगा वो प्लेयर को डिस्टर्ब करेगा। पिछली मिसालें ले लें, मोहम्मद आसिफ या मैगरा इतने बड़े बॉलर क्यों थे, और एंड ऑफ देयर कैरियर वो 130, 32, 35 तक आ गए थे, ठीक है। आज वो भी T20 खेल रहे होते तो उनको हिट्टे मारनी इतनी आसान नहीं होती हैं। हम यहाँ पे 150 कर रहे हैं, 55 कर रहे हैं, और साथ हम 80 मतलब 40 स्कोर दे रहे हैं, 50 स्कोर दे रहे हैं। ऐसी पेस का नहीं फ़ायदा है। खुर्रम वेल डन, मैं ये कहूँगा वेल डन। और बाकियों को ना सीखना चाहिए कि क्या वर्क हो रहा है, उस पर हम भी काम करें, पेस को थोड़ा डाउन करें, लाइन लेंथ को पकड़ें और गेंद को अच्छी जगह से स्विंग। हमारे बॉलर ना स्विंग में बहुत लैग कर रहे हैं। हालांकि पास्ट हमारे बड़े अच्छे बॉलर्स आप निकाल के देख लें, गेंद स्विंग होता था, वही गेंद है, वही मटेरियल है, गेंद स्विंग होना क्यों बंद हो गया? ये मेरा क्वेश्चन है बड़े प्लेयरों से कि बॉलर्स का गेंद क्यों नहीं स्विंग हो रहा जिस तरह आप लोगों का होता था। क्या मसला है उसके अंदर? वो यही मसला है, स्पीड गन्स आ गई हैं। आपके जो बॉलर्स थे जो स्विंग कर भी रहे थे वो भी अब स्विंग नहीं कर रहे, जैसे शाहीन शाह अफरीदी। शाकिर, आप इस पर कमेंट करें। खुर्रम शहजाद को देखिए, 4 ओवर्स में 23 रन और 4 विकेटें। और जहां तक स्विंग की बात है तो हमारे शाहीन शाह अफरीदी तो बड़े मशहूर हुए थे कि यार ये बड़ी बॉल स्विंग करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अब वो खो गए हैं। और देखें जो इस लाहौर की विकेट पे मैचेस हुए हैं, आप पिछले मैच में आमिर ने परफॉर्म किया। आमिर की कामयाबी क्या थी कि उसने विद इन द विकेट बॉल की। यही समझ आती है जब आप इस तरह की विकेट आपको मिल जाती है, जब थोड़ा सा सीमर को थोड़ी सी सपोर्ट मिले। वरना T20 में तो बड़ी मुश्किल से कहीं बॉलर्स का दिन आता है, तो वहाँ पर बेसिक को आप नहीं छोड़ना, आपने विद इन द विकेट बॉल करनी है। आज वही कुछ उसने किया। खुर्रम की कामयाबी इसमें भी है कि उसने टन्स ऑफ डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है उसके पास। उसने तकरीबन फर्स्ट क्लास मैचेस बहुत ज़्यादा खेले हैं। टेस्ट में भी 5-6 टेस्ट में पाकिस्तान ने मैंने लेकिन फर्स्ट क्लास वो पाकिस्तान में तवातर से खेल रहा है और तवातर के साथ परफॉर्म कर रहा है। वो एक्सपीरियंस उसको आज जो है वो पे ऑफ कर रहा है, मैं समझता हूँ। और उसने महला पोस्ट मैच जो इंटरव्यू है उसमें भी उसने ये कहा कि थोड़ी सी ट्रिकी विकेट थी, थोड़ा सा हमारे उसमें स्पोर्ट नजर आई तो हमने अपनी बेसिक को नहीं छोड़ा। और बेसिक वही थी कि विद इन द स्टैम्प बॉल करें। जब विद इन द स्टैम्प बॉल करें और इस विकेट पे, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैटर ने जो मुल्तान सुल्तान के बैटर्स ने जो गलतियां की वो यही कि अब मैं जिस तरह पहले बात कर चुका हूँ कि लाहौर में आपको पिछले मैचेस में यही लगा कि 2-3 ओवर आप गुजार लें, वो उन्होंने गुजारे नहीं। 11-12 बालों में आप 4 विकेटें दे बैठे और उसके बाद आपका उठना बनता नहीं था। तो खुर्रम को ये बहरहाल उसको जरूर क्रेडिट जाता है कि उसने बेसिक को नहीं छोड़ा, उसने बहुत जल्दी कंडीशंस को रीड किया, विकेट को रीड किया और अपने दिमाग से बॉलिंग की। दूसरे एंड पे उसको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही थी आमिर से, जो सपोर्ट मिल रही थी और आमिर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फहद, अगर आमिर की बात करें, मोहम्मद आमिर की हमेशा ही बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं इस PSL में, या ये कह लें कि बाकी जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जैसे हारिस भी है, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह भी PSL खेल रहे हैं जो कि पाकिस्तान टीम की तरफ से भी मुसलसल खेल रहे हैं। मोहम्मद आमिर की बॉलिंग में और उनकी बॉलिंग में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि मोहम्मद आमिर ऐसा क्या मतलब किस सोच के साथ वो बॉलिंग करता है कि वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? देखिए, जो आगे बात की है, सबसे पहले एग्रेशन सिर्फ आमिर ही रह गया है। आप सारे बॉलर्स उठा के देख लें जो PSL खेल रहे हैं, यहाँ राउफ है थोड़ा सा, यहाँ आमिर में एग्रेशन। देखिए, फास्ट बॉलर की बेस है एग्रेशन। अगर फास्ट बॉलर में एग्रेशन नहीं है, वो 160 पे भी बॉल कर ले वो मार खाएगा। आमिर में एक तो एग्रेशन है, ठीक है। बाबर को उसने किस तरह डोमिनेंट करके आउट किया है, पक्का करके। बाबर को तो गेंद बाहर निकलेगा मैं कवर ड्राइव मारूंगा, और वो ऐसी जगह से अंदर लाया। ये होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स जितने हैं ना, जिन्होंने अपनी लाइफ की इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपने उन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी इज्जत करो, उनका ख्याल रखो, ठीक है। अब बात यह है कि आमिर जो है, ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज़ शोइंग हिज क्लास,
ही इज शोइंग नाउ कि देखिए ग्रेड्स जो होते हैं ना, आमिर ने आपको पाकिस्तान को कितना जिताया हुआ है, बहुत मैचेस जितवाए, बहुत मैचेस जिताए, इंडिया से जिताए हुए हैं उसने, वर्ल्ड क्लास को बड़े out मैचेस में किया अच्छी हुआ है, बॉलिंग ठीक करते है। हैं वो। बैट पैच आता है यार, पीछे मार पड़ गई, आमिर फारिग हो गया है, आमिर ख़त्म हो गए हैं, बाबर ख़त्म हो गया है, रिजवान ख़त्म हो गया है, नहीं प्लेयर ख़त्म होता, प्लेयर में बैट पैच आता है कि ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। इसको हर एक ने क्रॉस करना होता है, कौन कितनी जल्दी करता है, कौन कितनी डिले से करता है, ये उसकी क्लास। इसी से देखिए आप ग्रेट से ग्रेटर बनते हो और फिर लेजेंड बनते हो, यही फ़र्क होते हैं, ये सारी माइंड गेम है। शाकिर, मोहम्मद आमिर यार कमाल कर रहे हैं, हम तो बड़ा मुतासिर कर रहे हैं। और जैसे माजी में वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे, अच्छी बॉलिंग करते थे, कमाल की बॉलिंग किया करते थे, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको मोहम्मद आमिर में? और बाकी हमारे बॉलर्स भी तो खेल रहे हैं ना, जो पाकिस्तान की तरफ से भी खेल रहे हैं। मोहम्मद आमिर अपने कैरियर की बिल्कुल अख्तामी लम्हात में, और वो सारी ज़िंदगी का जो उसका निचोड़ है, जो तजुर्बा है, स्मार्ट बॉलर जो है उसने सीखा है। और मोहम्मद आमिर जब पाकिस्तान के लिए भी खेलता था, मैंने पिछले शो में बात की थी कि उसने हमेशा अपने टारगेट बड़े प्लेयर्स को रखा, उसने हमेशा टॉप ऑर्डर को अटैक किया, उसने कभी टेल एंडर के लिए बॉलिंग नहीं की। और इस वक्त भी वो वाइट बॉल का पाकिस्तान में तो है ही है, ओवरऑल भी अगर उस कंपेरिजन दें तो इज़ अ वेरी कनिंग, श्रूड और बड़ा मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। मैंने कभी मोहम्मद आमिर को छक्का खा के वापस गालियां देते हुए वापस आते नहीं देखा, लेकिन हम आप किसी दूसरे फास्ट बॉलर को देखें तो उधर ही शुरू हो जाते हैं, वो वापस आता है, प्लान करता है और काबू कर लेता है। अब मतलब इस वक्त वो रिटायर्ड पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान के बेस्ट बैटर को वो 2 मैचेस में ट्रैप करके पहले मारता है सर पे, फिर मार के आउट करता है। अब ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है। अब ज़रा वो उतना पेस नहीं ला सकता अब उम्र के इस हिस्से में, और फिर जितना स्ट्रेस और जितने बैड एक्सपीरियंस से वो गुजरा है, ज़ाहिर है उसकी जो लेकिन एज गलतियां इतनी थी ज्यादा नहीं, उसके आपको बाद पता भी है शाकिर एज 32 आपकी साल ज़्यादा नहीं है, हारिस फास्ट बॉलर 32 के हैं, वो 31 के हैं। फास्ट बॉलर की एज इतनी होती है, फास्ट बॉलर जिस तरह के आप फास्ट बॉलर बहुत लंबी उम्र तक आप नहीं खेल सकते। हाँ, ये कि क्रिकेट ज्यादा खेली है वसीम अकरम हमारे की तरह हिसाब के से। हों जिनका एक्शन बड़ा स्मूथ हो, कम जोर लगता हो, लेकिन जब आप जोर लगा के बॉल करते हैं तो आपकी कमर में बरल जब तक जाना है बॉल कर सके, लेकिन वो अब जो है वो जोर से नहीं दिमाग से अब भी बॉलिंग करता है। और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर कुछ और अरसे तक भी लीग क्रिकेट में इस तरह परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, उसका एक इंटरनेशनल करियर जरूर खत्म हुआ है, वो सिर्फ अपने जो उसकी एक्सपीरियंस है और जितना वो एक सिचुएशन को समझ के प्लान करता है। मतलब मैं आपको, हमने जब पिंडी में भी जब उसने बाबर को आउट किया तो साउथ शकील प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो उन्होंने पूछा क्या आपका, और साउथ शकील से अपने एज अ कैप्टन पूछा मैंने कि आपका और आमिर का प्लान क्या था बाबर आजम के लिए। उसने कहा आमिर अपना प्लान खुद बनाता है, वो मुझे भी नहीं बताता, और वो अकेला प्लान करके उसको आउट अब भी कर लेता है। तो सवाल यह है कि 2 बंदों का मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूं कि मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। बाबर इज अ क्लास, लेकिन मेंटली इज द वर्स्ट बैटर एवर पाकिस्तान प्रोड्यूस, कि दिमागी तौर पर इतना कमजोर है कि ये बैट पैच इतना लंबा नहीं होता, जरूर आता है लेकिन 2-2 3-3 साल का बैट पैच नहीं हुआ करता। जो क्लास के लोग होते हैं वापस आते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपने आप को रिकलेक्ट करते हैं, बैठते हैं, अपना मुहासबा करते हैं। वो तो अपने आप को स्टार से नीचे ला ही नहीं रहा, वो एक ऐसी हवा में है कि अपने आप को अपनी गलतियों को ही दुरुस्त नहीं कर रहा। हमने अभी नेट्स में देखा है कि मुश्ताक अहमद जैसे बॉलिंग कोच उसको बैटिंग की टिप्स देते नजर आते हैं मुझे, मुल्तान फ्यावर ज़ल्मी की बात कर दी आपने। इस तरह के हालात में जो स्ट्रांग होगा मेंटली, जब मुकाबला होगा तो फिर मेंटल गेम वाला जीतेगा, वही जीतेगा। और ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बाबर आजम पर भी एक कमेंट लेंगे, क्योंकि बाबर आजम के साथ चल क्या रहा है, हमारा सुपरस्टार है, तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ, इस ब्रेक के बाद बात करते हैं।